अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सभी का हाल चाल और घर बार ठीक ही होगा और उसी के करम से हमारी भी कट रही है ठीक ठाक। चले आज अपन लोग इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं और अपन लोग आएंगे डायरेक्ट से मुद्दे पर। जो आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर का मुद्दा रहेगा वो ये थॉर्म रहेगी। इनफैक्ट अगर क्वाड्रिलेटरल्स के सभी थॉर्म्स को सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखा जाएगा, ये थॉर्म पकड़ते बेटा 5वां नंबर। इससे पहले जो हमने 4 थॉर्म्स की है उनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेटमेंट्स में आपको यहाँ पे बयान करूंगा, ठीक है। पहली थॉर्म हमने पढ़ी थी, प्रूव दैट इन अ क्वाड्रिलेटर मेजर ऑफ इट्स 4 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर 4 एंगल्स का मेजर देखा जाएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट यानी कि 360 के बराबर ही आता है। उसके बाद हमने पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में हमारे पास में हमारा अपना स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर आया था जिसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने बताया था कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसपे 2 पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। और पैरेललोग्राम के रिलेटेड ही बाकी की 3 थॉर्म्स थी। हमने वहां पे पहली थॉर्म आपको बताई थी, जब कभी भी हमारे पास में क्या होगा पैरेललोग्राम, उसकी अगर डायगोनल कनेक्ट करेंगे वो तो डिवाइड होगा बेटा 2 ट्रायंगल्स में, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स आपस में होते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। उसके बाद एक और थॉर्म थी कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। और तीसरी वाली थॉर्म थी पैरेललोग्राम में ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। इनफैक्ट ये जो 3 थॉर्म्स हमने यहाँ पे बयान की ना, इनफैक्ट इनके ऊपर तो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको दिए हैं बेटा। ये जो 3 थॉर्म्स है, पहली वाली 3 थॉर्म्स है रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम। पहली वाली थॉर्म डायगोनल पैरेललोग्राम की डिवाइड करती है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। और इसके बाद दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हमारे पास में पैरेललोग्राम के होती है वो इक्वल इन लेंथ होता है। और तीसरी वाली थॉर्म दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल इन मेजर होते हैं। इनफैक्ट ये जो बात की 2 थॉर्म्स है ना पैरेललोग्राम के रिलेटेड, इनकी जो बुनियाद आती है पहली वाली थॉर्म ही है। कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, कुछ सीपीसीटी आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। इनफैक्ट जब मैंने इनके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया था, एक सिंगल वीडियो लेक्चर मैंने क्रिएट किया था, वो 27 मिनट्स का आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन अपलोडिंग मैंने उसको फिर ट्रिम किया। क्या किया था बेटा? ट्रिम किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ओनली सीन द फर्स्ट पार्ट एंड दे हैव नॉट गॉन थ्रू द सेकंड पार्ट, इसलिए यू आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सेकंड पार्ट। जब तक आप उस सेकंड पार्ट में नहीं जाओगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया क्या पढ़ा था। आज का मुद्दा है हमारे पास में थॉर्म का स्टेटमेंट मैं अभी पढ़ने वाला हूं बेटा, ठीक है बेटा। तो प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या करना है प्रूव? यहाँ पे डायगोनल जो हमारे पास में पैरेललोग्राम की होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर में मैक्सिमम से कितने डायगोनल्स हमारे पास में हो सकती है? खाली दो। अगर खाली 2 होती है तो वही डायगोनल्स हमने दिखानी है कि वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे। किसका? हमारे अपने क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम का है। हमारे पास में पैरेललोग्राम है ABCD। अच्छा, डायगोनल इसकी जो होगी सर AC होगी, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। यानी कि हमारे पास में पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी जो 2 डायगोनल्स है AC और BD है, जो कि एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट करती है, कट करती है पॉइंट O पर। हमें क्या बताना है? दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती है इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पर, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा जो इसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं ना AC के, वो बराबर इक्वल इन लेंथ है, यानी कि OA और OC इक्वल इन मेजर है, इक्वल इन लेंथ है। और OB और OD इक्वल इन लेंथ है, यानी कि O इनको खुसूसी तरीके से डिवाइड करता है बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक। अच्छा चलिए लिखते हैं यहाँ पे फिर गिवन हमारे पास में क्या है सर? हमारे पास में गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD विद इट्स 2 डायगोनल्स, और इसकी 2 डायगोनल्स है, डायगोनल्स एक तो है AC बेटा एंड दूसरी है BD विच मीट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को मिलती है, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है, एट पॉइंट O। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है बेटा OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, और एंड OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। यानी कि O मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का। अगर O मिड पॉइंट है AC का तो OA और OC बराबर लेंथ में होंगे बेटा,
और ओ बी और ओ डी भी बराबर इन लेंथ होगी। ठीक, यह हमारे पास में था जो हमें प्रूव करना है। देखो बेटा, किसी भी थॉर्म को प्रूव करने के लिए जो हमारे पास में गिवन होता है कभी कभार काफी होगा। इस वाली थॉर्म के लिए भी अपन लोगों के लिए जो इसका गिवन थॉर्म है ना बेटा, गिवन है इस थॉर्म में, वो भी काफी है। ठीक है, चलिए प्रूफ देते हैं फिर डायरेक्ट। अगर काफी है तो प्रूफ देंगे। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? देखो भैया, यहाँ तो आप ट्रायंगल एओबी और सीओडी में काम करोगे, या तो आप ट्रायंगल एओडी और सीओबी में काम करोगे। इट इज यूर चॉइस। हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। इसमें भी फंडा है क्यों हमने यहाँ पे किया ट्रायंगल एओबी और फिर क्यों नहीं बताया डीओसी, वो भी आपको बाद में पता चलेगा जब हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बेटा दिखाएंगे। चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी कामा वी हैव, यानी कि हमारे पास में क्या है सर, हमारे पास में ये पैरेललोग्राम है। अरे पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी तो पैरेलल हो गए। हाँ, एसी इनका ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल ठीक। अब जरा बताइए, ट्रांसवर्सल एसी ए बी के साथ ये एंगल 1 बनाता है, बिल्कुल बनाता है बेटा। क्या यही ट्रांसवर्सल एसी सी डी यानी कि डीसी के साथ ये वाला एंगल बनाता है, एंगल 2? हाँ है। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन्स हमारे पास में एसी इनका ट्रांसवर्सल है, 1 और 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल्स है। बोलो क्या हो गया सर, इक्वल इन मेजर हो गया। अच्छा छोड़ो इसको, एसी फिर से डीसी के साथ कैसे रिलेट है सर, ये तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेलल एक दूसरे को है। क्या ये बीडी एसी की तरह इसके डायगोनल इनका ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अब जरा बताइए, जो डायगोनल बीडी है एबी के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करती है सर, ये एंगल 3। और यही डायगोनल बीडी कौन सा एंगल फॉर्म करती है डीसी के साथ, ये वाला एंगल 4। क्या हम बता सकते हैं 3 और 4 क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल्स है? हाँ है, क्योंकि लाइन्स पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल कट करेगा, दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल्स इक्वल होते हैं, तो 3 और 4 क्या हो गए, तो खाक चरने नहीं जाएगी ना बेटा, ये भी इक्वल इन मेजर होगी। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में एओबी और सीओडी में काम करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे वर्टेक्स ए पर एंगल आता है एंगल 1, और यहाँ पे वर्टेक्स सी पर इसका इक्वल मेजर ऑफ एंगल आता है, इसलिए हमने यहाँ पे काम करना पड़ेगा एओबी। और एंगल 3 कहाँ पे आता है, तीसरे वाले वर्टेक्स पर, तो सीओडी यानी कि एंगल 4 भी आता है तीसरे वाले वर्टेक्स पर। ठीक है, चलिए हम क्या लिखेंगे सर, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, क्यों सर, ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अच्छा जरा बताइए, ए बी और डी सी, ए बी और सी डी क्या इक्वल इन लेंथ है सर? ए बी और सी डी डेफिनेटली इक्वल इन लेंथ है, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बिकॉज ये तो हमने पढ़ी है ना थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। थ्योरम क्या पढ़ी थी, हर पेयर जो हमारे पास में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का आता है वो इक्वल इन लेंथ होता है। एक पेयर तो ए बी और सी डी है ना, तो इक्वल इन लेंथ बताएंगे। क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है ना बेटा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जरा बताइए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने परखा, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओबी, इनको हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमें लग रहा है पता कि पहले वाले ट्रायंगल एओबी के दो एंगल्स और उनका इंक्लूडिंग साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल सीओडी के दो एंगल्स और उनके इंक्लूडिंग साइड के बराबर है। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट से क्राइटेरिया, क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ हो गए। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लिख सकते बेटा, ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, अब जरा बताइए, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बोलो सीपीसीटी सर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं, हम ऐसा नहीं बोला करेंगे, हम बोला करेंगे सर कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल्स है, सीपीसीटी से हमारा मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल एंगल्स होते हैं उनके जो अपोजिट साइड्स हो गए वो इक्वल इन लेंथ हो गए। अब जरा बताइए, एंगल 1 क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है? हाँ है। एंगल 3 का ट्रायंगल एओबी में एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन है सर? ओए है। और ट्रायंगल सीओडी में एंगल 4 का अपोजिट साइड कौन है सर? ओसी है। क्या हम बता सकते हैं, सो बाय सीपीसीटी ओ ए इज इक्वल टू ओसी, सो बाय सीपीसीटी ओ ए इज इक्वल टू ओसी, ओ ए इज इक्वल टू ओसी। फिर से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है
और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 का अपोजिट साइड इस ट्रायंगल AOB में OB है और एंगल 2 का अपोजिट साइड ट्रायंगल COD में OD है। क्या हम बता सकते हैं फिर CPCT से OB इक्वल टू OD हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड OB इज इक्वल टू OD। फिर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यानी कि इस तार में हमने देखा कि जो डायगोनल पैरेललोग्राम की होती है बेटा ठीक है, वो क्या करती है आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम इन 3 थार्म्स का अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन length, opposite angles of the parallelogram are equal in measure, diagonals of the parallelogram bisect each other। इन तीनों थॉमस के इनके अपने कन्वर्स स्टेटमेंट्स यानी कि कन्वर्स थॉमस प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।